तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम आज का अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक रहेगा जब बीच या फिर मिडिल की कोई संख्या हमको क्या करनी हो, ज्ञात करनी हो। ज्ञात करना मतलब क्या होता है, फाइंड आउट करना। मतलब जब कोई से भी नंबर ऑफ डेटा दिया हुआ होगा और हमको उसमें किसी कोई डेटा बीच में अगर मिस हो गया होगा तो वैसा डेटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लो हमारे पास टोटल 12 डेटा दिया हुआ है ना। 12 डेटा दिया हुआ है, 1 2 5 8 10 12 18 ऐसा ऐसा करके कहाँ तक दिया हुआ है, 12 तक दिया हुआ है ना। अब हमको बीच का मान लो हमको N8 फाइंड आउट करना है, मतलब 8वां डेटा हमको फाइंड आउट करना है, 8th नंबर हमको फाइंड आउट करना है, 6th नंबर फाइंड आउट करना है, कोई से नंबर फाइंड आउट करना है। तो ऐसे कंडीशन पे हम जो अभी प्रॉब्लम देखेंगे उसी बेस्ड पे हम लोग उसके बीच की संख्या को फाइंड आउट करेंगे। अब इसके लिए हमको क्या करना है, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं याद करना है हमको। जो हम एवरेज का एक बेसिक फॉर्मूला होता है ना, एवरेज या फिर इसे क्या बोलते हैं हम लोग, औसत, है ना। एवरेज का मतलब क्या था, औसत इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है, सभी संख्याओं का क्या हो गया आपका योग डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, है ना। इसी बेसिक फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एवरेज बराबर क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, मतलब सभी संख्याओं को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे और उसको जितने भी संख्या रहेंगे उसको क्या करेंगे हम लोग, उससे डिवाइड कर देंगे। और इसमें हिंदी में अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, संख्याओं का कुल योग, ठीक है। योग मतलब क्या होता है, एड, डिवाइडेड बाई कुल संख्या, ठीक। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, हमारे इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। कोई अलग सा फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स याद करना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो छोटे होते हैं, जो याद हो जाते हैं, लेकिन जो ये बेसिक फॉर्मूला है अगर आप इस पे बेस्ड हो करके क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे तो इसका मतलब है आप इस चीजों को कभी नहीं भूलेंगे और बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। टाइम एकदम ज्यादा नहीं लगेगा। बस आप क्या है, अब जो हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे उसको आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करो, है ना, ठीक है। तो चलिए अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, ठीक। आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारे टॉपिक पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, देखिए 12 संख्याओं का औसत 20 है, मतलब जो 12 संख्या है, 12 नंबर्स हैं, उनका एवरेज कितना है, 20 है। प्रथम मतलब होता है फर्स्ट 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम मतलब होता है लास्ट 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठी मतलब 6th संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है ना, और क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक। टोटल नंबर का सेट है वो कितना है आपका, 12 है, जिनका एवरेज कितना है आपका 20 है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, जो टोटल 12 नंबर है, मान लो N1 N2 ऐसे करते करते कहते कितना हो गया आपका N12, है ना, इतना नंबर है। तो इसमें जो पहले N5 तक का नंबर है, मतलब प्रथम मतलब फर्स्ट 5 संख्याओं का औसत कितना दिया, 18। कितना है इनका एवरेज, 18, ठीक है। इनका एवरेज कितना हो गया आपका 18 हो गया, है ना। उसके बाद दिया अंतिम 6, है ना, मतलब हो गया आपका लास्ट तरफ से लास्ट 6, मतलब ये हम कितना ले लेते हैं, लास्ट हो गया आपका 6, है ना। कितना, लास्ट 6 संख्याओं का औसत कितना है आपका 22, ठीक है। तो लास्ट 6 होगा तो आप देखिएगा उसमें 12 भी इंक्लूडेड होगा, तो वो आएगा आपका N7 तक, 7 8 9 10 और 11 मिला के कितना हो गया आपका 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, इसी टाइप का दिया रहता है, ठीक। शुरू का आपको कितना दे दिया, 5 संख्या दे दिया, लास्ट का आपका कितना संख्या दे दिया, 6 संख्या दे दिया, बीच का एक संख्या आपको क्या कर दिया, छोड़ दिया। और वो छोटा हुआ संख्या कौन सा है आपका, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है N6,
मतलब 6 जो नंबर है वो आपको क्या कर दिया उसमें छोड़ दिया, उसी की वैल्यू उनको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। क्या है आपका, नंबर ऑफ सेट्स दिया रहता है आपका नंबर्स का, उसमें पहले कुछ नंबर का एवरेज बोलता है, फिर लास्ट में कुछ नंबर का एवरेज बोलते हैं, और हमको बीच का कोई सा भी एक नंबर हमको फाइंड आउट करना रहता है। ठीक, सिंपल इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। करना क्या है, सेम फॉर्मूला, हम क्या करेंगे, एवरेज। ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ नंबर, है ना, सम ऑफ ऑल दी नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर। ठीक, इसी फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। ठीक, हमको पुट कैसे करना है उसका डेटा वो हम लोग देखेंगे। ठीक, एवरेज कितना दिया है सभी नंबर पर, देखो एवरेज दिया है आपका 20, तो 20 आप एवरेज की जगह में 20 रखो। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल द नंबर्स, है ना, सम कैसे करेंगे, पहले 5 का सम करेंगे, फिर उसके बाद 6 का सम करेंगे। ठीक है, पहले 5 नंबर्स है उनका एवरेज कितना दिया है, 18 दिया है। ठीक, ये पहले सम हो गया 5 का, उसके बाद लास्ट का भी सम उसमें जोड़ देंगे, है ना, कितना हो गया लास्ट का सम, टोटल नंबर कितना दिए हैं 6, और उसका एवरेज कितना दिया है आपका 22। ठीक, ये हो गया। अब कितना नंबर हो गया, 5 और 6, 11 नंबर का हमको डेटा क्या कर दिया है, दे दिया है, लेकिन हमारे पास टोटल नंबर कितना है, 12 है ना, तो 11 दे दिया तो उसमें हमको एक क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और वो जोड़ने वाला संख्या क्या हो जाएगा, n6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कौन सा नंबर का हमारा संख्या होगा, 6 नंबर का संख्या होगा। ठीक है, पहले 5 संख्या हमने जोड़ लिया, अंतिम 6 संख्या जोड़ दिया, 5 और 6 11, टोटल 11 नंबर हमने जोड़ लिया, 11 डेटा हमने क्या कर लिया है, जोड़ लिया, लेकिन हमको एक डेटा जो मिस है वो है n6। अब इसको हम जोड़े तो टोटल हमारे नंबर कितना हो गया, 5 + 6 11 + 1 कितना हो गया, 12। ठीक है, ये सभी सम नंबर्स का क्या है, सम है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक, सम है, और टोटल नंबर कितना है हमारा 12, तो उसको डिवाइड कर दिए तो हमारा क्या बन गया, एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सम कैसे निकाले, पहले फर्स्ट 5 का तो 5 इंटू 18 एवरेज, है ना, नंबर इंटू एवरेज, फिर लास्ट 6 का नंबर इंटू एवरेज। ठीक है, तो 5 + 6 11 डेटा हमको यहाँ पे मिल चुका है, उसमें हमने एक डेटा क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है 6 नंबर का, 12 डेटा हो गए। ठीक, अब इसी को हम कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे, है ना। अगर मान लो हम टोटल डेटा को ऐड करते वो हो जाता है 13, कितना डेटा हो जाता है 13, लेकिन हमारा नंबर्स कितना है 12, तो हम n6 को वहां पे क्या कर देते, माइनस कर देते। ठीक है, ताकि ये टोटल नंबर्स कितने होने चाहिए, सब मिला के 12 ही होने चाहिए। ठीक है, ये 5 + 6 11, और ये एक टर्म्स कितने हो गए, 12 हो गया, है ना। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो, सॉल्व कर लो, ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 20 × 12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, है ना, 18 × 5 = 90। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम इंटू कर लेते हैं इसका, 6 × 2 = 12 का हो गया 2, 6 × 2 = 12, और 132 प्लस आपका n6 का n6 रह जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया, 12 × 2 = 24 इज इक्वल टू, इसको आप ऐड कर लो, ऐड करने पे अपना कितना आ जाएगा, ऐड करने पे अपना आ जा रहा है 1, मतलब 100 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 232, उसमें 10 माइनस कर दो तो हो जाएगा 222 प्लस n6। ठीक है, अब है ना, n6 हमको फाइंड आउट अगर करना है हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर भेजना पड़ेगा, मतलब 240 में इधर प्लस है तो उधर चले जाएगा माइनस में, है ना, तो n6 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 240 में 222 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80। ठीक है, तो n6 की वैल्यू कितनी निकली है, 80, मतलब जो 6 नंबर का हमारे पास डाटा था वो डाटा कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। ऑप्शन में कहीं पे दिया है क्या, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा आपका आंसर। एकदम बेसिक है, जो फॉर्मूला है आपका एवरेज का, उसी फॉर्मूला पे बेस्ड हमने क्वेश्चन बनाया है, बस हमको समझना है। ठीक है, कि हमको रखना क्या है और क्या नहीं रखना है। ठीक, एवरेज की जगह में एवरेज रखिए, टोटल नंबर
नंबर्स की जगह में टोटल नंबर्स रखे, है ना। अब हमको ऊपर में क्या करना है, सभी टर्म्स को ऐड करना है। पहले 5 टर्म्स का हमने लिया जिसका एवरेज 18 था, ठीक। तो टर्म्स नंबर इंटू एवरेज हो गया। फिर लास्ट के 6 टर्म्स को लिया हमने 6 इंटू 22, है ना। अब टोटल नंबर कितना हो गया, 6 प्लस 5 11। तो एक नंबर हमने उसमें जोड़ दिया, वो नंबर कौन सा था आपका, जो क्वेश्चन में पूछा गया रहता है ना, 6 नंबर, ठीक है। अब उसके बाद उसी को हमने क्या किया, आगे तो बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वही चीज हमको देखना है और इसको सॉल्व किया। तो हमने 6 नंबर का जो हमारा, है ना, 6 टर्म की जो हमारी वैल्यू आई वो आई है 80, ठीक। ऐसे ही हमको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन हम क्या किए, प्लस वाला देखें, अभी माइनस वाला भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जिसको आप घर में ऐसा प्रैक्टिस सॉल्व करें। तो हम अपना देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सेम टॉपिक पर है, लेकिन ये क्वेश्चन में डिफरेंट क्या होने वाला है वो आप देखिएगा। 40 संख्याओं का औसत मतलब एवरेज कितना है, 35, ठीक। उसमें से फर्स्ट 25 संख्याओं का औसत कितना है, 30, ठीक। अंतिम मतलब लास्ट, अंतिम मतलब क्या होता है आपका, लास्ट, है ना। लास्ट 16 संख्याओं का औसत कितना है, 42, ठीक है ना। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, 25वीं मतलब होता है 25th संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल कितनी संख्या है, 40, है ना, जिनका एवरेज दिया है हमको 35, ठीक। उसमें से टोटल कितने, मान लो n1 n2 ऐसे करते 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 कितने हैं आपके, n40 है टोटल, ठीक है, 40 संख्या है। उसमें से पहला 25 मतलब ये हम गए और कहां तक गए, n25 तक गए, ठीक है। उसका एवरेज, पहले 25 का एवरेज कितना दिया है, 30 दिया है, ठीक है। पहले 25 संख्या का एवरेज कितना दिया है आपका, 30 दिया है, ठीक। और अंतिम मतलब होता है लास्ट, अंतिम 16 मतलब इधर से हम लोग ऐसे आएंगे 16, कितना आएंगे, 16, है ना। तो देखना वो n25 भी उसमें क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाएगा, है ना। हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका एवरेज कितना दिया है आपका, 42 दिया है ना, ठीक। तो हमको संख्या कौन सा फाइंड आउट करना है, 25th, ठीक। तो आप देखिए यहां पे आपका कितना है, टोटल संख्या 40, ठीक। अगर शुरू 25 हम ले लिए और लास्ट में हम 16 ले लिए तो टोटल हो गया आपका 41, है ना। तो एक क्या हो जा रहा है आपका, एक्स्ट्रा हो जा रहा है, एक क्या हो जा रहा है, एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा वाला नंबर कौन है, वो 25th नंबर है, एक्स्ट्रा वाला। इसीलिए उसी को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है ना, ठीक। तो इसको हम सिंपल सॉल्यूशन इसका देखेंगे, है ना। एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू, हम सिंपल जानते हैं क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, है ना। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सभी संख्याओं का योग है कुल संख्या, ठीक है। ये चीज है, सिमिलर फॉर्मूला है जो अभी हमने क्वेश्चन बनाया था, अब उसी पे हम इसको पुट करेंगे, ठीक। एवरेज कितना है हमारा, 35 है, तो 35 हम रखते हैं किसकी जगह पे, एवरेज की जगह, ठीक है। अब सम ऑफ नंबर हमको क्या करना है, पहले 25 के लिए, है ना। तो पहले 25 नंबर का कितना दिया गया है, देख लेते हैं, 30 दिया है, ये 30 दिया है, ठीक। फिर 25 का तो हो गया, अब किसका कर रहे हैं हम लोग, 16 का। लास्ट 16 का कितना दिया है एवरेज, 42 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है ना। अब देखिए 25 प्लस 16 कितना हो गया आपका, 41 हमको टोटल डेटा दे दिया है, लेकिन हमको एक्चुअल डेटा कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस क्या होगा आपका, n25 मतलब 25 नंबर का जो टर्म्स है उसको हम क्या कर दिए, इसमें माइनस कर दिए। इसलिए अभी टोटल कितने टर्म्स हो गए, 40 टर्म्स हो गए, ठीक है। 41 टर्म्स में से एक माइनस कर दिए तो हो गया आपका 40, टोटल 40। अब इसको सॉल्व करना है, सिमिलर हमने जो पहले सॉल्व किया था उसी के टाइप। चलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, 35 इंटू में आ जाएगा ये, इंटू 40 इज इक्वल टू 25 इंटू 30 कितना हो जाएगा आपका, चलो इंटू करो, 25 3 का 75, क्या हो गया 75, एक जीरो आ जाएगा, ठीक। प्लस इसको भी इंटू कर लेते हैं, 16 इंटू
2 कितना होता है 32, तो 2 आ गया आपका, और 16 इंटू 4 हो गया, 16 4 जा 64 प्लस 3 67, इतना आ गया आपका, माइनस जो n 25। ठीक, इस सबको सॉर्ट आउट कर लो, इसको भी इंटू कर लो। ठीक, 35 2 का कितना हो जाएगा 140, 35 4 जा 140 है ना, 140, और एक जीरो और लग जाएगा। इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करने से कितना हो जाएगा आपका 7, है ना, तो हो जाएगा 2 7 और 5 12 का 2 आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, 1422 माइनस n 25। ठीक है, अब n को हमको 25 को निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा n 25, और ये क्या हो जाएगा एज इट इज लिखा जाएगा, और ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो n 25 हमारा कितना हो गया आपका 1422 में 1400 माइनस हो गया, तो कितना है आपका 22। ठीक है ना, मतलब हमारा जो 25th नंबर का टर्म्स था वो कितना था आपका 22, है ना, 22 था। देखिए ऑप्शन में कहीं पे है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, समझ में आया, आ गया होगा एकदम। प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमने फर्स्ट को सॉल्व किया था, सिमिलर इसको सॉल्व किए करेंगे। ठीक, बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, उसी फॉर्मूला पर हमको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। ठीक, पहले कंडीशन में क्या हुआ था, टोटल 12 नंबर्स थे, संख्या कितने थे 12 थे, है ना, और यहाँ पे हमारे टोटल मिला के 11 डाटा पुट कर रहे थे, इसलिए +1 किए थे, है ना। अभी सेकंड में कितना है हमारे पास, टोटल 40 संख्या है, टोटल डाटा कितना हो गया 25 प्लस 16 41 डाटा पुट कर रहे थे, इसलिए एक डाटा हमको क्या करना है उसमें से माइनस करना है। ठीक, और वो कौन सा डाटा होगा 25th नंबर का डाटा होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, एकदम बेसिक है ना। दोनों को आप देख लीजिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन से हम लोग किसी सीरीज के बीच का क्वेश्चन पूछते हैं, उसको हम लोग बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इस स्टेप पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा रिवीजन के लिए, आप उस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, है ना, और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और अगर नहीं बनेगा आपको तो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि क्यों नहीं बन रहा है बोल करके, फिर मैं उसका आपको प्रॉपर और अच्छे तरीके से सॉल्यूशन बना करके भेजूंगा। ठीक है, यहाँ आपका प्रैक्टिस का क्वेश्चन, है ना, प्रैक्टिस का क्वेश्चन जो है वो आपको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए है आपका, 20 संख्याओं का औसत 15 है। प्रथम मतलब फर्स्ट 12 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, और लास्ट मतलब अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। तो हमको कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है, 30 नंबर का जो संख्या उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। टोटल 20 संख्या है जिसका औसत कितना है 15 है ना, जिसमें फर्स्ट 12 का औसत कितना दिया है 18 दिया हुआ है, और लास्ट 7 का कितना दिया हुआ है 11 दिया है। तो हमको 13 नंबर का, है ना, जो आपका संख्या है उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, आंसर इसका 7 आएगा। ठीक है, बी नंबर का हम क्वेश्चन देख लेते हैं, सिमिलर पैटर्न से बनेगा, है ना। 24 संख्याओं का औसत कितना है 25 है, पहले 15 का औसत 20 है, अंतिम मतलब लास्ट 8 का औसत कितना है 35 है ना। तो हमको कौन सा नंबर का फाइंड आउट करना है, 16th नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी हम देख लेते हैं, ये इससे अलग रहेगा, है ना, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है। ठीक, जो 50 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है 45 है ना, जिसमें फर्स्ट 20 का औसत कितना है 50 है, लास्ट 31 का औसत कितना है 42 है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है 20th नंबर का जो हमारे पास नंबर है उसकी वैल्यू हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है, आंसर इसका 52 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी सिमिलर इसी पैटर्न पे बनेगा, इसको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, हल्का सा देख लीजिएगा करना क्या है, इतना आप पहले सोचिए, नहीं बनेगा तो आप मेरे को कमेंट करिए फिर मैं बताऊंगा, है ना। टोटल 4 संख्या है, मतलब 4 नंबर है, जिसमें से पहली मतलब फर्स्ट 3 का एवरेज कितना है 15, ठीक है, और लास्ट 3 का एवरेज, जो लास्ट 3 का एवरेज कितना है 16 है। ठीक है, टोटल 4 नंबर है जिसमें पहले 3 का 15 है, लास्ट 3 का 16 है। ठीक, अब इसमें क्या किया है, लास्ट वाले जो
संख्या है, मतलब जो लास्ट टर्म्स है चौथे नंबर का, उसका वैल्यू दे दी है 19, है ना। हमको क्या फाइंड आउट करना है, पहला टर्म्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसका आंसर आएगा आपका 16, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। आज के वीडियो में मैंने बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, बढ़िया, इसको सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट करिएगा। आंसर यही आया कि आपका आंसर दूसरा है, ठीक। और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो बिल्कुल लाइक तो आपको करना ही है, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिस भी इसको नीड्स होगा उसको शेयर करिएगा, है ना। और जहां भी आपको लगे कि इस वीडियो को भेजना चाहिए, आप इस वीडियो को भेजिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना है आपको, है ना। चलिए, थैंक यू।